में देंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, 3 चीजें देखिए, विपक्ष की जो कंफ्यूजन है वो मैंने पहले ही कर दिया और इससे आप नहीं बच सकते हैं। एक तरफ सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं, सबसे पहले कहते हैं, फिर कहते हैं आपने क्या किया। इसी सेना ने किया है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री पर हमला किया। पहली बार हमने वहां जाकर रावलपिंडी से लेकर सरगोधा तक हमने उनके आतंकी ठिकानों पर, एयरबेसेस पर हमला किया। लेकिन अगर आप इस पेपर को दिखाएंगे तो इस पेपर को भी बदलने की जिम्मेदारी साथ में आ जाती है ना। अगर ऐसा है तो इसको बंद करना होगा। देखिए अंजना जी, आज सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप इतने मिस इन्फॉर्म क्यों रहते हो। आपने कहा कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं अंजना जी, ये जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मिस इन्फॉर्म्ड हैं। अभी हमारे माननीय सुधांशु जी ने कहा कि शर्म अल शेख की बात की कि इन्होंने 9 महीने के बाद जून में जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया था, बलूचिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया था। मैं तो एक बात और बताना चाहता हूं, जरा इनका प्यार तो देखिए। 2007 में हवाना में क्या कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। बड़ा दर्द हो रहा था। क्यों कहा था ना, सही है या गलत? नंबर एक बात, 2007 में हवाना में, 2007 में हवाना में, 2007 में हवाना में किसने कहा था? 2007 में हवाना में किसने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है? शर्मा शेख में जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें सबसे पहला वक्तव्य था, पाकिस्तान ने स्वीकारा था कि आतंकवाद उसके है। उन्होंने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और डोजियर भी देंगे। झूठ मत बोलिए पब्लिक के सामने। शर्मा शेख 2007 में बलूचिस्तान 2007 में भारत हवाना में आपने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद पीड़ित देश है। बताइए आपने पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। बोलिए आप। 26/11 के बाद कौन सी कार्रवाई की थी आपने? गिलानी मेंशन बताइए जरा। पाकिस्तान has some information on threats in Baluchis and other areas। और ये क्या, इसमें पाकिस्तान पर आरोप नहीं है, इसमें पाकिस्तान पर आरोप नहीं है। इसका पहला पैराग्राफ क्या है, पढ़ा है कभी आपने? बिल्कुल नहीं। पहला पैराग्राफ है कि मुंबई के आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तान आरोपों की जांच करके बाइनरी बनाना सर, कश्मीर और बलूचिस्तान का एक बाइनरी बनाना, वो तो सरमल शेख वाले उसमें है आपके स्टेटमेंट में। भारतीय जनता पार्टी उस स्टेटमेंट को मिसकोट करती है। सबसे पहला पैराग्राफ था, पाकिस्तान ने स्वीकार किया था जो बलूचिस्तान पर है वो पढ़िए ना। तो उस पे भारत पर आरोप नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी मेंशन दैट पाकिस्तान हैज सम इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेट्स इन बलूचिस्तान एंड अदर एरियाज। बलूचिस्तान क्यों अरे भाई वो अपने, एक बात सुनिए, हमारा तो सीधा एलिगेशन था, हमारा तो एलिगेशन स्वीकार किया पाकिस्तान ने। भारतीय जनता पार्टी की झूठ फैक्ट्री यही करती भारत के खिलाफ। भारत ने कभी ये बात स्वीकारी नहीं कि भारत वहां आतंकवाद फैला रहा है। उसमें लिखा है कि वो कहते हैं कि वहां पर भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। उसको कहते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट में कैसे आ गया? तो पहला हिस्सा उसका ये था कि मुंबई का जो हमला हुआ था, पाकिस्तान उसके आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा, पकड़ेगा, डोजियर बनाएगा और भारत को देगा। तो ये सबसे बड़ी स्वीकृति उसकी थी, उसकी सबसे बड़ी स्वीकृति थी। आज पूरे विश्व में एक देश बता दो, आतंकवाद की घटना पे कौन भारत के साथ है बताओ? क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा है? वो कहता है पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे अच्छे पार्टनर हैं। क्या रशिया हमारे साथ है? वो रशिया का स्टेटमेंट है दिमित्री पास्कोव का, वो कहती है कि भारत और पाकिस्तान हमारे पार्टनर हैं। यूरोपीय यूनियन आपके साथ नहीं, सार्क के देश आपके साथ नहीं है, ओआईसी आपके साथ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 देश है वो आपके साथ नहीं है। अभय दुबे जी, क्या इससे पहले हमने किसी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में इस तरह से अंदर में कहीं हमला किया था? अगर हमें नहीं पता है तो बता दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आतंकी हमले के बाद पहली जो पॉलिसी थी, जो आप मुलायम सिंह जी यादव का भी पूछ रहे थे, या अटल जी के समय क्रेडिट सरकारें राजनीतिक लाभ नहीं लिया करती थी, जैसे प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं। मैं बताता हूं, यूपीए गवर्नमेंट कैरिड आउट 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स। भट्टल सेक्टर इन पुंछ जून 9, 2008, शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम वैली इन केल अगस्त 30 सितंबर 1, 2011, स्वान पात्रा चेक पोस्ट 6 जनवरी 2013, नाजी पीर सेक्टर जुलाई 27-28, 2013, नीलम वैली अगस्त 6, 2013 एंड 1 ऑन द December 23, 2013। ये
प्रामाणिक रूप से दर्ज है सेना के हिस्ट्री में, लेकिन हमने कभी वोट नहीं मांगा। आप ठीक है। आज देश आपसे सुधांशु ये जी। सवाल पूछ रहा है सुधांशु सांसद जी, त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि कि हमने 6 strikes की थी। वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम में ये तांडव किया? बिल्कुल, और ये आप- सवाल जुड़ गया उसमें। पहलगाम वाले देखिए, आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए। चेहरे से कैसे नकाब उतरता है वो सामने आ गया। जब हमारे जमाने में स्ट्राइक हुई, हमने अनाउंसमेंट नहीं किया। 2016 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने किया, 2019 में एयरफोर्स ने किया, 2025 में सेना की 2 अधिकारियों ने किया। मगर यहां देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है। अरे बताइए, जो सरकार में भी नहीं थे, जो मिनिस्टर नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, वो सेना नहीं बोल रही है, प्रवक्ता बोल रहा है। अब दर्शक समझ सकते हैं कौन राजनीतिकरण कर रहा है। इसका मतलब या तो इन्होंने उस समय बोलने नहीं दिया था, या फिर ये इस समय आकर फर्जी डाटा बोल रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, अगर आपने सेना बोलने का दिया था, अपमान अच्छा नहीं है। मजेदार सेना का अपमान नहीं है। नहीं, मजेदार बात अगर है। उनके स्ट्राइक्स को आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ फर्जी था। डाटा इसलिए ना, सेना ने तो कहा ही नहीं मैंने किया। अरे हम सेना वो कह रहे हैं जो सेना ने सेना ने किया। औपचारिक सेना ऐलान पार्टी किया है का इसका। प्रवक्ता कह रहा है। नहीं, नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं कि अरे उस इनका समय पार्टी का ऐलान प्रवक्ता क्यों नहीं है, किया? सेना ने देखिए, नहीं कहा। भारतीय जनता इसे पार्टी कहते की हैं सरकार ने हवा में बार बार उड़ाने सेना लगे। के पीछे क्यों और छुप एक लाइन जाते हैं आप? से, मुझे आपने बताइए। ऐलान कब किया? पूरी बात कर बार क्यों नहीं किया? बार बार नहीं, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं था। अरे अंजना जी। डराना है कभी सामने नहीं वाले था। को, तो करके हमला नहीं, बताएंगे देखिए, भी ये नहीं। क्या कर रहे अच्छा, हैं? सुनिए। ये भारत एक में मिनट, अपने एक मिनट, वोटर्स को एक एड्रेस लाइन। कर रहे हैं सिर्फ। ये एक पाकिस्तान लाइन। पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ा बताइए? यही बात आपने पहलगाम के समय अच्छा, की ये थी। बताइए। अंदर तक घुस के मारा, प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे। आज क्या हुआ? हमारे अंदर घुस गया घर में, 1.5 घंटे तक तांडव किया। वो हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, उनकी बहन कह रही कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, कोई सहयोग करने वाला नहीं था। अरे अच्छा। 2000 लोग थे। ऐसे स्थान पर जहां एस्पा लगाए, आपने क्यों सेना के हाथ बांध करके रखे थे? बताइए ना आप देश को। आप पुलवामा के हमले का छोटा आपके सा पास रिस्पॉन्स उसके कोई बाद में जा रही है प्रमाण अमित नहीं है। जमाई जी के पास। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी तो आज ये जानकारी कहां से लगी? क्या सेना के कोवर्ट ऑपरेशंस की जानकारी कांग्रेस के जमाने में राजनीतिक लोगों को मिलती थी? जवाब जानना चाहता हूं। बिल्कुल बता। टेक्निकल जवाब है, बहुत गंभीर सिक्योरिटी का जवाब है। क्योंकि इनके जमाने में अगर कोई जांच होती थी तो इनके एक सांसद कह देते थे मुझे पता है कि ये हिंदू टेरर का मामला है। 26/11 का हमला मसूद अजहर ने कराया और इनके नेता जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि साहब वो तो आरएसएस ने कराया। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट हुआ। अरे भाई, ब्लास्ट हुआ नहीं, 2 घंटे में उन्होंने कह दिया हिंदू टेरर की थ्योरी है। अरे समझौता साहब, एक्सप्रेस का ब्लास्ट, साहब, जो कि सुनिए, साहब, अमेरिका भी माफ एफबीआई कह रहा, कीजिएगा, पाकिस्तान ने कराया, इन्होंने कह दिया कि कीजिएगा, हिंदू टेरर की थ्योरी थी। और वो कौन कहता था? अरे आप सुनिए, सरकार के अंदर का मंत्री नहीं, नेता आपके कहता सरकार था। में कैसा मंत्री हैं। मजाक बनाया गया है इनके जमाने में सुरक्षा का। और एक लाइन आप- बोलना चाहता हूं, आपके आपने बहुत अच्छा सरकार में बोला। पूरा मंत्री करने हैं। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 16 जुलाई 2009 को विदेश मंत्रालय की आपके प्रेस सरकार रिलीज है। में मंत्री हैं सर, वो। आपने डर से बोले, आर के दर्शकों सिंह, के साथ न्याय जिन्होंने होगा। चिल्लाना पड़ता है सर, चिल्लाना हिंदू पड़ता आतंकवाद है। को point चिल्लाना किया। पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। मैं तुरंत आपसे जवाब लूंगी सर। 2009 को इनके जमाने की विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज है और वो मैं एज इट इज पढ़े देता हूं जो इन्होंने कहा शर्मल शेख में। वो ये कहते हैं, बोथ प्राइम मिनिस्टर रिकॉग्नाइज दैट द डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एक्शंस ऑन टेररिज्म शुड नॉट बी लिंक्ड टू कंपोजिट डायलॉग। यानी आतंकवाद होता रहेगा कि मारते रहेंगे और हम टेबल पे बैठ के बतियाते रहेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, खून और पानी साथ साथ नहीं अरे बैठेगा। साहब, 10 साल बहुत से दिन हो पॉइंटेड गए। लाइन पे जवाब, ठीक है, पॉइंटेड लाइन पे अब जवाब। इसके बाद में जाओ। 10 साल से यही राग अलाप रहे हो आप। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पुलवामा के समय भी यही कहा, आज भी आपने यही कहा। अरे परिणाम बताइए ना। हम सब दृढ़ता से आपके साथ हैं। जितने झूठ आप लोगों ने बोले हैं कागजों के पीछे छिप छिप कर, हम पूरा देश साथ में खड़ा है। एक उदाहरण दे दीजिए, आतंकवाद की घटना पे जो ऑल वेदर अलाई था रशिया, वो तक हमारे साथ नहीं है। कौन सा देश हमारे साथ है बताइए? आपकी सार्क कंट्रीज जो निकटस्थ सारे देश थे, वो एक भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 151 यात्रा की, जो 74 कंट्रीज गए। आज हमको परिणाम बताइए कौन साथ है? सिर्फ सारे राजनीतिक दल आपके साथ हैं, उनके साथ भी आप राजनीति करने पर आमादा है। अरे हमसे नाम मांगे थे आपने, नहीं मांगते नाम, आप दे देते कि ये सांसद जाना चाहता है। कौन सा राजनीतिक दल मना करता बताइए? उसमें भी क्या परिणाम? मैं कह रहा हूं जो जयराम रमेश जी ने कहा है कि सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, अगर होता तो सारे के सारे देश में से कुछ देश तो कम से कम दृढ़ता से ठीक है, भारत इसका के एक साथ जवाब खड़े बनता है होते। कूटनीतिक रूप से। चीन ने ठीक है, ये सवाल वाजिब है, आ रही हूं, तुरंत आ रही हूं। ये सवाल वाजिब है। PL-15
देखिए चीन ने अपने हथियार दिए, टर्की ने उनको हथियार, आज भी साथ खड़े, हमारे साथ कौन खड़ा? कूटनीतिक रूप से दोनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा पहला परिणाम चाहिए। परिणाम ये हुआ है कि आपके दौर हुकूमत में हर जगह आतंकवादी हमले होते थे। 26/11/2008 को हुआ बंबई में, उससे पहले सितंबर 2008 दिल्ली में, उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी में, अक्षरधाम में उससे पहले 2006 में। अब सुनिए पूरी बात। अक्षरधाम में किसकी सरकार थी? बोलिए सर, आपके दौर में बता रहा हूं। 2006 में क्या क्या हुआ? रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला, उसके बाद आरएसएस के ऊपर 2006 में, 2005 में राम मंदिर के ऊपर हमला। अरे हमलों की श्रृंखला होती थी। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, एक साल बता दे जिसमें एक हमला ना हुआ हो, एक प्रांत बता दे। अरे सर, मैंने डिप्लोमेसी पर सवाल पूछा ना आपसे। सुनिए, पहले अरे ट्रम्प अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ कह रहा है पाकिस्तान हैज ग्रेट लीडर्स, कह रहा हूं, इन्होंने परिणाम पूछा तो परिणाम यह है कि आज आतंकवाद दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित करने में हमने सफलता हासिल की है। इनके जमाने में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर जगह होता था। अब आइए डिप्लोमेसी पे। अब मैं डिप्लोमेसी जवाब देता हूं। आज की डेट में बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का कोई प्रस्ताव है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का प्रस्ताव देखिए। सुधांशु जी, नहीं ओआईसी का प्रस्ताव है। अभी 8 दिन पहले का उन्होंने कहा कि कश्मीर में हमारा संयुक्त देशों का दल जाएगा, वहां पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां पर कहा कि पैलेट गन चलाना बंद कर दिए। उन्होंने कहा वो नहीं बोल रहे थे सर। सर फिर चिल्लाते रहिए ना, मैं निकल जाती हूँ, आप लोग चिल्लाइए यहाँ पे प्लीज सर। बात कर रहे हैं ना आप सुधांशु जी। 8 दिन पहले, रेज योर हैंड, 8 दिन रेज योर पहले हैंड सर, रेज योर हैंड यूएन सर में कोई प्लीज। प्रस्ताव है? नहीं। 7 दिसंबर 1971 को 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोट किया। अरे साहब, और उसके बाद सोवियत रूस ने वीटो किया, 6 बार वीटो किया। अब बताइए, आज की डेट में सऊदी अरब और ईरान दोनों ने आतंकवाद की निंदा की और पाकिस्तान के पक्ष में एक बार नहीं बोला। बोलो भाई, कभी है? आपके जमाने में कभी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या इलाज कीजिएगा सर? डोनाल्ड ट्रंप का? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ी अच्छी बात है। पहली बात इनसे पूछे, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे यकीन करते हैं ना? पहले पूछ लिया हाँ या ना। करते हैं तो फिर पूरा यकीन करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है। जैसे ये बात आएगी न्यूक्लियर की, नहीं भारत सरकार ने तो नहीं बोला था। अब भारत सरकार ने नहीं बोला था तो फिर भारत सरकार की बात पे यकीन करो। नहीं वो पहला वाला भारत सरकार का चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, और ट्रंप का दूसरा वाला नहीं चाहिए, ट्रंप का ये वाला चाहिए। तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हम जवाब देने को तैयार है। ट्रंप के बयान पे यकीन है या एमईए के बयान? अभी जयशंकर साहब की आवाज नहीं निकली जब उनसे ये प्रश्न पूछा ना नीदरलैंड में कि क्या ट्रंप साहब ने मीडिएशन किया था, तो वो आ करते रह गए। कहते ना स्पष्ट, कहते ना कि नहीं। उन्होंने क्या कहा? मार्को रूबियो ने मुझे फोन किया और जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन किया। ये जवाब देकर वो बच गए उस प्रश्न से। पर एमईए तो कह रहा है ना सर, मतलब उसी एमईए के प्रवक्ता कह रहे हैं ना। एक सेकंड, मैं तो कह रही हूँ अभय जी, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। मुझे पता चला पाकिस्तान वाले देखते रहते हैं, आज तक मॉनिटर करते हैं। कुछ ऐसा बोलिए ना पाकिस्तान के खिलाफ कि वहां पर वायरल हो, मजा आएगा वहां पर। पाकिस्तान अबे तुम्हें सुधांशु जी को दिखाइए जल्दी से, कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन का सर, 2 लाइन का, फिर मैं 2 लाइन में जवाब। देखिए, इस कठिन दौर में हम सब देश के साथ, देश की सरकार के साथ हैं। भाजपा की सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के साथ खड़े रहें। ठीक है, जो जानकारी हम चाहते हैं वो देश को मुहैया कराएं। एक सेशन बुलाइए प्रधानमंत्री जी, सबको साथ और सहमति लीजिए। रियासी का हमला इससे भी बड़ा था, दुर्दांत था। उसके बाद विदेश मंत्री पाकिस्तान डिनर करने चले गए थे। ये डिप्लोमेसी बंद कर दीजिए और विश्व को साथ लीजिए। ये युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम है। पूर्ण विराम के बाद बाकायदा आइएगा, सत्र भी होगा। एक लाइन बस कह देता हूं, दो पॉइंट इसमें सारा सवाल। पाकिस्तान में क्या हुआ, यह शहबाज शरीफ को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा 9 और 10 मई की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पे मिसाइल गिरी है, अनकोट। काफी। अब आइए चाइना में क्या हुआ। चाइना में जो PL-15 मिसाइल बनाने वाली कंपनी और जो उनका J-17 बनाने वाली कंपनी सिविक एविएशन चेंगडू, उसके तुरंत शेयर्स 9 से लेके 12% गिरे। और वहां की चाइना सरकार ने पूरी कोशिश की, उसके बाद डिफेंस स्टॉक 6% गिरा। इधर भी मार उधर भी मार, मगर क्या बताएं, जिनके लिए भारत के लिए तकरार है उन्हें समझाना बहुत मुश्किल। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।